हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं लंग कैंसर के ऊपर। तो इसमें जो लक्षण रहते हैं, जिसमें वेट लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, खांसी बार बार आती है, व्यक्ति वीक होता जाता है, वो काम नहीं कर पाता है, थक जाता है, हाँफ जाता है। और जब लंग कैंसर अंदर फैल के खून की नलियों को डैमेज करता है तो उस समय खांसी में खून आना शुरू हो जाता है। और ये सबसे बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि खांसी में खून देख के कोई भी घबराता है, एकदम पैनिक करता है, मुझे खून क्यों आ रहा है, क्या बात है। ट्यूबरकुलोसिस में भी खांसी में खून आता है, पर जब खून देखता है आदमी तो एकदम दौड़ के आता है, दिखाओ, जांचें कराने लगते हैं, भाई देखिए ऐसा तो नहीं कैंसर हो गया पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा ड्रेडेड है। तो जब कोई भी व्यक्ति जिसको जनरल सिम्टम्स के बाद में खांसी में खून आता है तो हम सबसे पहले उसका स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे होता है। चेस्ट एक्सरे में कुछ सस्पिशियस शेडोज मिलते हैं। कई बार चेस्ट एक्सरे के बाद हमको लगता है और आगे जांच करना होगी तो हम ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। जैसे एंडोस्कोपी होता है उस तरह ब्रोंकोस्कोपी टेक्निक है, जिसमें 3, 4 या 5 मिलीमीटर का स्कोप होता है। वो नोज से या माउथ से डाल के एयरवे में हम स्टडी करते हैं। उसके अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पे हमको लीजन्स मिलते हैं, कैंसर के लीजन मिलते हैं, श्वास नलियों में रुकावट मिलती है या ब्लीडिंग वगैरह मिलती है। एक उसमें हम ब्रोंकियल वॉशिंग्स लेते हैं, अंदर उन सेल्स के अंदर से पता चल जाता है कैंसर सेल है कि नहीं है। उसके अलावा यदि कोई ग्रोथ होती है तो उसकी बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी करके उस टिश्यू को जब देखते हैं तो उससे 100% कन्फर्मेशन हो जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट जांच है वो है CT स्कैन ऑफ चेस्ट। जब कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन होता है तो उसमें पूरा 3D स्कैन मिल जाता है लंग्स का, ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक और साइड बाय साइड। तो उसमें कोई भी कैंसर का अर्लीस्ट डिटेक्शन होता है। गठान होती है, गठान साइज़ क्या है, नेचर कैसा है, उसमें स्पेकुलेशन है कि नहीं है, और यदि कोई कैंसरस एरिया है तो उस एरिया वो कितना स्प्रेड कर गया, उसने आसपास के कितने टिश्यू लंग को डैमेज किया है, या आसपास और भी ऑर्गन्स होती हैं, नर्व्स होते हैं, हार्ट होता है, पेरिकार्डियम होता है, वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, सभी में ये कैंसर जा सकता है, रिब्स में फैल जाता है। कई बार कैंसर के कारण से लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, जिसको प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। तो कई बार जब पहली बार पेशेंट आता है, सांस फूल रही है, खांसी हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, एक्सरे करने पे हम लोग को प्लूरल फ्लूइड दिखता है, प्लूरल इफ्यूजन दिखता है, तो हम सबसे पहले उसको डायग्नोस्टिक एस्पिरेशन करते हैं। फ्लूइड चेस्ट में लेफ्ट या राइट में हो सकता है, तो उसमें सोनोग्राफी गाइडेड नीडल से एस्पिरेट करके उस फ्लूइड की जांच करते हैं। कॉमनली कई बार कैंसर का फ्लूइड हेमरेजिक होता है, लाल कलर का होता है। यदि ब्लड ही फ्लूइड निकल के आ रहा है तो बहुत प्रबल संभावना है कि ये कैंसर है। दूसरा कारण है ब्लडी फ्लूइड का कि इंजरी होती है, यदि कभी एक्सीडेंट होता है तो भी ब्लड आता है, हेमरेजिक फ्लूइड होता है, और इस केस में हम फ्लूइड से जांच करते हैं। दूसरी ब्रोंकोस्कोपी से करते हैं। और तीसरी, कहीं ग्रोथ दिख रही है, कहीं मास दिख रहा है, वो तो लंग में हो सकता है। उसके साथ साथ गले में ग्लैंड फैल सकते हैं, एक्जिला में भी लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं। तो ये जो जब कैंसर स्प्रेड करता है तो पहले तो आसपास नेक के ग्लैंड फैल लार्ज हो जाते हैं, तो उसमें से FNAC या बायोप्सी की जाती है, ट्रू कट बायोप्सी। इस तरह हम एक्चुअल टिश्यू को लेके कंफर्मेशन करते हैं, और बायोप्सी करके आप जितनी जल्दी उसको आइडेंटिफाई करके डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं कि कैंसर है। और फिर कैंसर के टाइप भी होते हैं, तो 4 टाइप्स होते हैं: स्मॉल सेल कैंसर, लार्ज सेल कैंसर, स्क्वैमस सेल कैंसर और एडिनोकार्सिनोमा। तो जो कैंसर की टाइप जानना भी उतनी ज़रूरी है। तो हम जब बायोप्सी करते हैं तो बायोप्सी से कंफर्मेशन ऑफ डिजीज़ होता है। डिजीज़ के अलावा उसमें किस टाइप की डिजीज़ है, किस टाइप का कैंसर, वो भी मालूम चलता है। इसके अलावा कई सारे मार्कर्स होते हैं जो कि किए जाते हैं उस टिश्यू में से, उनसे पता चलता है। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जा रहा है, काफ़ी एक्सटेंसिव इसमें रिसर्च हो रही है। तो इसका अब कैंसर की बात करें तो इसमें सबसे अब इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि कैंसर से कैसे बचें। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप स्मोकिंग ना करें। स्मोकिंग सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा कुछ एस्बेस्टॉस के फाइबर्स हैं, उनके एक्सपोजर से भी कैंसर फैलते हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे अगर आप रिपीटेड एक्सपोजर से, रेडिएशन के कारण से कैंसर हो जाता है। तो इस तरह ये कैंसर के बारे में बात हुई।